Dear friends, this is my fourth lecture on chapter number 1, Units and Measurement. In this lecture, the points of discussion today is dimensions and dimensional analysis. मतलब आज हम ये डिस्कस करेंगे डायमेंशंस क्या होता है और डायमेंशनल एनालिसिस किसको बोलते हैं. You know about two physical quantities, fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities are those physical quantities which don't depend on any other physical quantity for their measurement, known as fundamental quantities. मतलब fundamental quantities ऐसी quantities हैं जिनको मेज़र करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ को मेज़र करने के लिए किसी भी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है. टाइम को मेज़र करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है. इस तरह से टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो पहले पढ़ चुके हैं. और दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज़. डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ या कुछ से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं. मीन्स डेराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर टू रिप्रेजेंट these quantities, some or more fundamental quantities are required. Such physical quantities are called derived quantities. You know that to express the derived quantities, the fundamental quantities are required. मतलब derived quantities को express करने के लिए fundamental quantity की ज़रूरत पड़ती है. तो जो fundamental quantities हैं, length is a fundamental quantity. Mass, this is also a fundamental quantity. Similarly, time is a fundamental quantity. Time भी fundamental quantity है. Temperature fundamental quantity है. Temperature and current is also a fundamental quantity. Electric current. Luminous intensity, and amount of mass. अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस भी बोलते हैं. तो लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कैपिटल एल. मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे कैपिटल एम. सिमिलरली टू रिप्रेजेंट द टाइम वी हैव टू यूज कैपिटल टी, एंड टू रिप्रेजेंट द टाइम कैपिटल टी, एंड टू रिप्रेजेंट द टेम्परेचर the symbol will be capital K. करंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा कैपिटल I. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे यहाँ पे वो होगा कैपिटल C. इसी तरह से अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस है. अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे MOL. तो डायमेंशन जब हम लिखेंगे किसी क्वांटिटी का, इसलिए कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गए, जिसमें लेंथ है और लेंथ का सिंबल है कैपिटल एल. मास का सिंबल लेंगे कैपिटल एम. टाइम का सिंबल लेंगे कैपिटल टी. टेम्परेचर का सिंबल लेंगे कैपिटल के, दैट इज ए केल्विन.
और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होगा कैपिटल I, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होगा कैपिटल C, और अमाउंट ऑफ ए मास का सिंबल होगा MOL। तो किसी भी क्वांटिटी को हम इन सिंबल्स के साथ एक्सप्रेस करेंगे, इन सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायमेंशन किसको बोलेंगे? द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड in order to obtain the unit of a physical quantity is called dimension of that physical quantity. Listen again, the powers to which the fundamental units are raised in order to obtain the unit of a physical quantity is called dimension of that physical quantity. मतलब किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिखेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिखेंगे, और उन फंडामेंटल यूनिट्स का जो पावर होगा वही डायमेंशन होगा। फिर डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसको लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और उसी फार्मूले को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो हम डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और उनके लिए हम सिंबल ये यूज करेंगे, और इनका जो पावर होगा वह उस क्वांटिटी का डायमेंशन होगा, और इसको लार्ज ब्रैकेट में हम इनक्लोज कर लेंगे जिसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। Let us here we discuss about dimensional formula of few quantities. You know that velocity. Velocity is a physical quantity, and you know that this quantity depends on two fundamental quantities. Therefore, this is a derived quantity. According to definition of the velocity, what is the velocity? The rate of change of displacement with time is called velocity. Therefore, velocity is equal to displacement upon time. Displacement upon time. Now here the symbol of length is capital L, but what is the displacement? Displacement क्या है? Length है या length नहीं है? Displacement भी length है, इसलिए कि displacement किसको बोलते हैं? Suppose that a particle moving from point A and reaches at point B, and then reaches at point C, and then reaches at point D. So what is the distance and what is the displacement? You know that distance will be from A to B, then from B to C, then from C to D. So this total length is called distance. But what is the displacement? Displacement is the distance between the starting point to the end point, but it is directed from initial point to final point. So here there is no discussion about the direction of the quantity, but here easily you can say the distance is also a length and displacement is also a length. Distance भी length है और displacement भी length है। डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस के लिए हमने एक्सप्रेस किया कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे आता है, बी से सी पे आता है, सी से डी पे आता है कुछ टाइम में, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वह एक्चुअल पाथ लेंथ को हम मेज़र करेंगे, मतलब यह लेंथ होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होगा। तो मतलब दोनों ही लेंथ हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए लेंथ। और लेंथ का सिंबल हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस में लेंथ का सिंबल हम यूज करेंगे कैपिटल एल। कैपिटल एल, एल का पावर 1 है, हमने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 0 नहीं है, एल का पावर क्या है? 1 है। अपान टाइम के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? कैपिटल टी इज द सिंबल ऑफ टाइम। अब इनको एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू एल का पावर 1 है, तो ये हो गया एल का पावर 1। एम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एम का पावर हम 0 लिख देंगे,
और t का पावर 1 है, लेकिन जब न्यूमरेटर के साथ जाएगा तो ये पावर हो जाएगा -1। तो ये जो पावर है ये डायमेंशन हो गया। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसको लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेंगे और ये होगा dimensional formula of the velocity. Therefore you can say the dimensional formula of velocity is L to the power 1, m to the power 0 and t to the power -1. Similarly speed. Speed is also a physical quantity. Speed किसको बोलते हैं? The definition of speed, the rate of change of distance with time is called speed. Therefore speed is equal to distance upon time. This is equal to distance upon time. तो यहाँ पे भी वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में, फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करेंगे। डिस्टेंस का सिंबल होगा कैपिटल L, बिकॉज कैपिटल L इज द सिंबल ऑफ द डिस्टेंस। तो देयरफॉर कैपिटल L एंड टाइम का सिंबल होगा कैपिटल T। तो सिमिलरली इट्स डायमेंशन विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस विल बी L to the power 1, m to the power 0 and t to the power -1. Many other physical quantities you can find the dimensional formula by this method. For example, you want to find the dimension of volume. वॉल्यूम का डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम डेराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह से एरिया का भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, एरिया भी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो अगर वॉल्यूम का डायमेंशन फाइंड करते हैं, यू नो दैट वॉल्यूम, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालेंगे तो अगर क्यूब है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब तीनों सेम होता है क्यूब के लिए, तो L का पावर 3 होगा, मतलब लेंथ का पावर 3 होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना चाहते हैं तो यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड 4/3 एंड पाई दीज आर कांस्टेंट। तो यहाँ r का पावर 3 हो रहा है, मतलब कि रेडियस का पावर 3 है, और रेडियस क्या है? लेंथ है। तो यहाँ भी लेंथ का पावर 3 है, यहाँ भी लेंथ का पावर 3 है। इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई सिलेंडर है तो दिस इज द सिलिंड्रिकल शेप, दिस इज द सिलिंड्रिकल शेप। तो यहाँ पे रेडियस अगर इस सिलेंडर का r है और हाइट इस सिलेंडर का h है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी पाई r स्क्वायर इंटू h। तो r लेंथ है और h भी लेंथ है, तो यहाँ भी लेंथ का पावर 3 हो जाएगा। तो जहाँ भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे वहाँ लेंथ का पावर 3 रहेगा। तो सिंपल फार्मूला मैं ले रहा हूँ, दैट इज द जस्ट लाइक ए बॉक्स जैसा होता है। एक बॉक्स है, और या इस रूम की बात अगर हम करते हैं तो इस रूम में 3 पैरामीटर्स हो गए। एक हो गया लेंथ, दूसरा हो गया ब्रेड्थ और तीसरा हो गया हाइट। तो इस रूम का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो देयरफॉर इट विल बी L इंटू B इंटू H। तो L is also a length, B is a length and H is also a length in dimensional analysis. तो therefore you can write this will be L का पावर 3 होगा, और इसको हम लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे लेंथ को, मास को और टाइम को। तो लेंथ का पावर 3 है, मास का पावर 0 हो जाएगा और टाइम का पावर भी 0 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। सिमिलरली you can find the dimensions of a number of physical quantities. We can't here discuss about those quantities because those quantities are a very large number of quantities are derived quantities, and each and every derived quantities cannot be discussed here. Now, dimensional formula of the charge.
charge. You know that in electricity करंट का जो फ्लो होता है वह चार्ज की वजह से होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो देयरफॉर यू कैन से करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम. चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम. तो देयरफॉर यू कैन राइट चार्ज इज इक्वल टू, लुक हियर, दिस इज ए फार्मूला एंड दिस इज from the definition of the electric current. The current is defined as the charge per unit time is called electric current. So therefore current is equal to charge upon time. So therefore charge is equal to current into time. So thus you can write here charge is equal to current into time. current क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल आई. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू कैपिटल आई, और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका सिंबल है कैपिटल टी. और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ये यू मस्ट इंट्रोड्यूस एल एम एंड टी. बट हियर एल नहीं है, तो एल नहीं है तो क्या करेंगे, एल का पावर 0 कर देंगे. मास है क्या, मास भी नहीं है, इसलिए m का पावर भी 0 कर देंगे. टाइम है तो इसका पावर कितना है, 1 है, तो देयरफॉर t का पावर 1. और इलेक्ट्रिक करंट भी है जिसका सिंबल है कैपिटल I, इसका पावर है 1, और इसको लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे. एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. अब यहाँ पे हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे. अभी तो कुछ फाइंड किए हुए थे. नाउ डेंसिटी. डेंसिटी इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. You know the definition of density, the mass per unit volume of a body is called density. तो फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी का सिंबल अगर हम रो लेते हैं, रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. मास मीन्स कैपिटल M एंड वॉल्यूम मीन्स कैपिटल V. दिस इज क्वांटिटी, दिस इज फार्मूला. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, मास का SI यूनिट किलोग्राम, दैट इज kg, और वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब. तो देयरफॉर kg पर मीटर क्यूब इज SI यूनिट ऑफ द डेंसिटी. एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम इसके फार्मूले में फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और सिंबल यूज करेंगे. लेंथ के लिए सिंबल लेंगे कैपिटल L, मास के लिए सिंबल लेंगे कैपिटल M, T के लिए सिंबल लेंगे कैपिटल T, और बाकी रिमेनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए मैंने जो सिंबल लिखा था इलेक्ट्रिक करंट के लिए I और एट्सेट्रा, उस तरह के सिंबल्स हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे मास है, मास का सिंबल लेंगे कैपिटल M, M का पावर 1 हो गया. वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम. तो देयरफॉर हियर L टू द पावर 3, ये डायमेंशन हो गया वॉल्यूम का. अब सबको एक ही ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो L का पावर हो जाएगा -3 और M का पावर 1 और T नहीं है, देयरफॉर T टू द पावर 0. This is the dimensional formula. This is the dimensional formula of the density. Similarly, acceleration.
Acceleration is a physical quantity. What is the formula? You can derive the formula by the definition, by using the definition. And definition of acceleration is the rate of change of velocity with time is called acceleration. So therefore acceleration A is equal to velocity upon time. Velocity upon time. अब इसका SI यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का SI यूनिट सेकेंड. तो देयरफॉर इट्स SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द SI यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन. अब डायमेंशन डिराइव करेंगे. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, अब v क्या है? v इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L to the power 1, m to the power 0 and t to the power -1. ये कहाँ से लिया? ये पहले हमने डिराइव किया हुआ था, वहाँ से ये डायमेंशन ले लिया. अपॉन t इज द टाइम, देयरफॉर t to the power 1. t to the power 1 को न्यूमरेटर के साथ लेंगे तो पावर हो जाएगा -1. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू L का पावर 1, M का पावर 0 और T का पावर -1 है, और T का पावर +1 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाने के बाद से -1 हो जाएगा. मतलब t टू द पावर -1 इंटू टी टू द पावर -1. तो -1 और -1 पावर ऐड हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y. तो दिस विल बी a टू द पावर x + y. तो ये जब दोनों ऐड करेंगे तो -1 -1 -2. तो दिस विल बी इक्वल टू t टू द पावर -2. तो ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे t का पावर -2. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन इज L to the power 1, M to the power 0 and T to the power -2. Now another fundamental quantity हम लेंगे, मोमेंटम ले लेते हैं. थर्ड इज द मोमेंटम. मोमेंटम किसको बोलते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये मूव कर रहा है v स्पीड से या v वेलोसिटी से मोशन में है, तो इसका मोमेंटम होगा मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसका मोमेंटम होता है. तो मोमेंटम विल बी m इंटू वी. मान लो कि ऑब्जेक्ट का मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, तो मोमेंटम होगा m1 इंटू v1. मतलब मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. तो नाउ हियर according to definition you can write the formula of the momentum. Symbol is p. This is equal to m into v. This is a formula for the momentum. और SI यूनिट क्या होगा? मास का SI यूनिट kg, मास का SI यूनिट kg और वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो देयरफॉर kg मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम. नाउ देन यू हैव टू डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करेंगे. तो मास का डायमेंशन कैपिटल M का पावर 1 और वेलोसिटी का डायमेंशन होगा जो हमने पहले ही डिराइव किया था L टू द पावर 1 एंड T टू द पावर -1. तो इसको सिस्टमेटिक आर्डर में हम लिख लेंगे. पहले L लिखेंगे तो L का पावर होगा 1, M का पावर होगा 1 और T का पावर होगा -1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम. नाउ देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स.
You know that what is a force? Force is a physical quantity which changes or tends to change the position of object is called force. फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसको फोर्स कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकल फार्मूला जो फोर्स का है, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसका फोर्स होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज m इंटू ए। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इसका होगा, मास का एसआई यूनिट होगा kg, मास का एसआई यूनिट kg, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले हमने डिराइव किया था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यू नो दैट ए वेल नोन यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, NEWTON। यहाँ पे हमने स्मॉल n लिखा है इसलिए कि यह यूनिट न्यूटन के नाम पे है। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, मतलब इट इज ऑन ए नेम ऑफ द पर्सन, देयरफॉर स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर, बट द सिंबल ऑफ न्यूटन विल बी कैपिटल N, कैपिटल N। दिस इज SI यूनिट ऑफ द फोर्स। अब हम डायमेंशन इसका डेराइव करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L टू द पावर 1 एंड T टू द पावर -2। इससे पहले हमने डेराइव किया था। तो इसको सिस्टमेटिक आर्डर में लिखेंगे। पहले L लिखेंगे, L का पावर 1 एंड M का पावर 1 और T का पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। नाउ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। जैसे कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, वह फोर्स कितना है? F है। अब इस फोर्स को कितने टाइम तक के लिए अप्लाई किया? सपोज दैट इस फोर्स को हमने T टाइम के लिए अप्लाई किया, तो F इंटू टी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। अब इसको अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, यह वाइट बोर्ड ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और यह फोर्स 10 सेकेंड तक अप्लाई किया, 10 सेकेंड। तो इम्पल्स कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम। फोर्स है 5 न्यूटन और टाइम है 10 सेकेंड और दोनों ही SI यूनिट के अंदर है। तो इम्पल्स हो जाएगा 5 इंटू 10 और यूनिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो NS मीन्स न्यूटन सेकेंड, और 5 इंटू 10 दिस विल बी 50, तो 50 न्यूटन सेकेंड ये इम्पल्स हो जाएगा। अगर कि इस वाइट बोर्ड के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और 10 सेकेंड तक अप्लाई किया तो इस पर इम्पल्स होगा 50 न्यूटन सेकेंड। तो नाउ लिसन, द impulse is a physical quantity and it is defined as it is a product of the force and time for which the force is applied on a body is called impulse of a force. Now formula will be, इसका फार्मूला क्या बनेगा? impulse of a force, impulse को अगर हम J से रिप्रेजेंट करते हैं तो J इज इक्वल टू फोर्स F इंटू टाइम T, FT, और SI यूनिट क्या होगा? फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और टाइम का SI यूनिट सेकेंड। इसको अगर हम kg मीटर पर सेकेंड के पर सेकेंड स्क्वायर जो अल्टरनेटिव SI यूनिट होता है फोर्स के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू T का हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा, ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। तो ये भी SI यूनिट होगा impulse of a force के लिए, kg मीटर पर सेकेंड। बट यू कैन आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ द impulse of a force. अब इसका डायमेंशन डिराइव करेंगे।
तो डायमेंशन डिराइव करने के लिए फोर्स का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना है और टाइम का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना है। फोर्स का डायमेंशन जो कि हमने पहले डिराइव किया था, L to the power 1, M to the power 1 एंड T to the power -2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। इसको ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, उसको डायरेक्ट हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। और टाइम का डायमेंशन होगा T to the power 1, T to the power -2 है और T to the power +1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, मतलब -2 + 1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1। तो देयरफॉर L का पावर 1, M का पावर 1 एंड T to the power -1 एंड enclosed in a large bracket. This is the dimensional formula of the impulse or impulse of a force. इसी तरह से वर्क इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। वर्क क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क किसको कहते हैं, वर्क इज डिफाइंड है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के डायरेक्शन में एस डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क कितना होगा, F इंटू एस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स अप्लाई किया F, इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, S डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क कितना होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट होता है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। बट द फेमस यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, फेमस यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल। जूल इसका एसआई यूनिट हो गया। अब डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करेंगे। यू नो दैट द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज L to the power 1, M to the power 1 एंड T to the power -2। ये ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, इससे पहले हमने डिराइव किया था, वो कितना होता है, L to the power 1, M to the power 1 एंड T to the power -2। S क्या है, S डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन होता है L का पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू L का पावर 2 होगा, M का पावर 1 होगा और T का पावर -2 होगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क। नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. You know that the energy passed by a body due to its motion is called kinetic energy. And formula for the kinetic energy is equal to half mv square. अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर और SI यूनिट होगा जूल। That is capital J because it is on the name of the scientist, therefore the unit will be capital J. But here to write the joule must write with the smaller letter, that is small j. What is the dimension of kinetic energy? Kinetic energy का dimension कैसे find करेंगे, हाफ। यहाँ पे हाफ है तो दिस इज ए कांस्टेंट और किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऑल द कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब इसके बाद आता है m। m क्या है, मास है। मास मीन्स m to the power 1 और v क्या है, v इज द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पहले फाइंड किया था l का पावर 1 और t का पावर -1, इसका स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस विल बी l का पावर 2 हो जाएगा
तो देयरफॉर राइट हियर l का पावर 2, और m का पावर तो 1 है, तो देयरफॉर राइट m टू द पावर 1, और t का पावर -1 है, जब स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस -1, -1 प्लस -1, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -2, तो देयरफॉर t का पावर होगा -2। तो यहाँ अगर कंपेयर करेंगे तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज ए डायमेंशन ऑफ द वर्क। The dimension of kinetic energy is same as the dimension of work. तो all kinds of energies having the same dimension, चाहे जितने भी एनर्जी होते हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ एनर्जी, फोटो एनर्जी है, उसका डायमेंशन L to the power 2, M to the power 1 and T to the power -2, मतलब all the kinds of kinetic energies having the same dimension and all kinds of work done, मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, केमिकल वर्क होता है, किसी भी तरह का वर्क होता है, उसका भी डायमेंशन सेम होगा, L to the power 2, M to the power 1 and T to the power -2। तो energy and work both having the same dimension, and you know that the definition of energy is capability to perform the work is called energy। And next quantity is the pressure। Next quantity is the pressure। Pressure is a physical quantity। What is the definition of the pressure? Force per unit area is called pressure। Force per unit area is called pressure। अब SI यूनिट क्या होगा, ये तो फार्मूला हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द SI यूनिट? फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर। अंदर SI यूनिट क्या होगा, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ऑल्सो द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर। अब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तो F का डायमेंशन रखेंगे, F इज द फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन होता है L का पावर 1, M का पावर 1 और T टू द पावर -2 अपॉन एरिया का डायमेंशन होता है L टू द पावर 2। L टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आने के बाद से पावर हो जाएगा -2, यहाँ है +1 और यहाँ है -2, तो L का पावर +1 इंटू L का पावर -2, ये कितना हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 -2, दिस विल बी L टू द पावर -1। तो देयरफॉर the dimension will be L to the power -1, M to the power 1 and T to the power -2। This is the dimensional formula of the pressure। तो इस तरह से कुछ derived quantities के डायमेंशन फाइंड आउट किए। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे जिनके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसका भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ऑल काइंड्स ऑफ जो क्वांटिटीज़ होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे, उनके डायमेंशंस हम इस मेथड का यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।